के लिए मालदीव को भारत की ज़रूरत है। अर्थव्यवस्था और ट्रेड का भी जिक्र कर लेते हैं तो दोनों देशों के बीच व्यापार करीबन अगर हम 2014 से 2023 तक का आंकड़ा ले तो 4 गुना बढ़ा है और टूरिज़्म के लिहाज से मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो कई मायनों में भारत पर निर्भर करती है। तो उस लिहाज से ये बहुत अहम दौरा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मालदीव के जब हम बुनियादी ढांचे के विकास की बात करते हैं तो मालदीव में कई बड़े एयरपोर्ट्स हैं जिनकी तैयारी में भारत की अहम भूमिका है और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्योंकि राजधानी माले को वो उसके जो तमाम द्वीप हैं, क्योंकि द्वीपों को कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना एक चुनौती है जिसमें भारत मालदीव की मदद कर रहा है। तो राजधानी माले के जो तमाम इम्पॉर्टेंट द्वीप हैं जो पर्यटन के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए $50 करोड़ की राशि भी दी जा चुकी है। तो आप देख सकते हैं द्विपक्षीय वार्ता इस वक्त चल रही है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, मोहम्मद मुइज़ू जो कि राष्ट्रपति हैं मालदीव के। तो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं। डिफेंस सेक्टर की अगर बात की जाए तो डिफेंस सिक्योरिटी सेक्टर में भी 1988 से भारत मालदीव का सहयोगी रहा है। 2016 में भी संबंध में एग्रीमेंट हुआ और मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स की अगर बात की जाए तो वहाँ डिफेंस ट्रेनिंग का जो सामान है, जो उपकरण है, वो 70% भारत मुहैया करवाता है। यानी कि डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस के पूरे क्षेत्र में अगर बात की जाए मालदीव्स की तो भारत अहम साझेदार है और कम से कम 1500 से ज़्यादा सैनिकों को बीते एक दशक में भारत ने प्रशिक्षित किया है। तो डिफेंस सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, साथ ही हेल्थ केयर और शिक्षा का हमने यहाँ जिक्र किया क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग के जब हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोजेक्ट्स में भारत की मदद से मालदीव्स में करीबन $53 लाख का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। तो वहाँ जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उसको कैसे गति मिलेगी, इस लिहाज से आप देख रहे हैं कि लगातार संबंधों में ऊष्मता आती हुई। टूरिज़्म का हमने जिक्र किया है और आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जुलाई में भारत में एक रोड शो भी किया गया था जिसमें भारतीय सैलानियों से ज़्यादा से ज़्यादा मालदीव्स आने की अपील भी की गई क्योंकि मालदीव्स की जो पूरी प्रमुख अर्थव्यवस्था है वो